ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कभी अपने पैशन को लेकर बहुत सिंसियर था और जिसके लिए उसने बहुत सी सैक्रिफाइसेस और एफर्ट्स की थी। पर ऐसा क्या हुआ उसकी लाइफ में कि वो अचानक अपने यूट्यूब चैनल से गायब हो गया, बिना किसी को कुछ बताए, बिना कुछ कहे और ना कोई पोस्ट। ऐसा क्यों किया उसने कि जो पैशन उसका कैरियर बनना था, जिस पर उसकी सारी फ्यूचर प्लानिंग्स डिपेंड कर रही थी, उस लड़के ने उसी पैशन को छोड़ दिया। 22 फरवरी 2021 के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो लड़का सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गया? क्यों? Why he quit the channel? तो ये कहानी है आज इसी के बारे में। वो कहते हैं ना कि जब इंसान की लाइफ में बात उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाए तो सब कुछ छोड़ देना ही बेहतर होता है। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। अब बहुत से सवालात आप सबके दिलो दिमाग में जन्म ले रहे होंगे कि भाई ऐसा भी क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में और ये सब क्यों किया। लेकिन इस सब के बाद अभी तक जो मैंने फेस किया, ये सब मैंने किसी को भी नहीं बताया, इवन अपनी फैमिली तक को भी नहीं बताया। और मैंने बहुत कुछ फेस कर लिया। जब मैंने क्विट किया, इसके बाद बिजनेस भी किया और बहुत काम किए, पर जो एंजॉय, जो फील मैं अपने पैशन को करते हुए फील कर रहा था, वो मैं किसी और काम को करते हुए नहीं फील कर पा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे तो मुझे लगने लगा कि यार मैंने शायद कुछ गलत किया है अपने साथ। मुझे क्विट नहीं करना चाहिए था, मुझे अपना पैशन नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन फिर जब मुझे वो सब चीज़ें रिकॉल होती थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने सही ही किया। और शायद उस वक्त मेरी जगह कोई भी होता तो वो भी यही करता जो मैंने किया। फिर सफ़र यूं ही चलता रहा और दिन रात बस यही सवालात मेरे दिमाग में चलते रहते थे। और इन्हीं सब चीज़ों को सोच के अपने अंदर ही अंदर खुद से लड़ते लड़ते मैं कब डिप्रेशन और एग्जाइटी का शिकार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। रातों को नींद नहीं आना और दिन में सोए रहना, जिसकी वजह से घर वालों को लगने लगा कि मेरे साथ कोई परेशानी है, मैं किसी फेज से गुजर रहा हूँ। तो मम्मा पापा ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। जाहिर सी बात है, पेरेंट्स है ना, वो समझ जाते हैं। मैं बज़ाहिर बेशक कुछ शो नहीं करा रहा था, पर उन्हें सब नजर आ रहा था हमारा बच्चा किस मसाइल से गुजर रहा है, किस परेशानी से गुजर रहा है। कोई वजह है जिसकी वजह से उसने अपना काम छोड़ दिया। क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया था, बाहर जाना कम कर दिया, गैदरिंग्स कम कर दी, कोई काम नहीं करता था, जिसकी वजह से डिप्रेशन और एग्जाइटी मज़ीद बढ़ रही थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यार तैयब, तू खुद तो परेशान है पर तू अपनी वजह से अपने घर वालों को परेशान नहीं करेगा। तो मैंने फ़ौरन अपने दोस्त से रब्ता किया और ऑनलाइन वर्किंग स्टार्ट की। अपने उस रात के वक्त को यूटिलाइज़ करने की कोशिश की। लेकिन दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, मुझ में कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। मैं वहीं का वहीं, मेरा डिप्रेशन मज़ीद दिन ब दिन बढ़ रहा था। मैं खामोश रहने लग गया, मैं चुप रहने लग गया, मैं किसी से कोई बात नहीं करता था। इवन एक लड़का जो ऑफिस में सबको हंसाने वाला था, वो एकदम से खामोश हो गया, वो किसी से कोई बात नहीं करता था। और अचानक जैसे चैनल से गायब हुआ, वैसे ही अपने शहर बहावलपुर से गायब हो गया। क्योंकि उस वक्त उसके अंदर एक जंग चल रही थी। वो अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ रहा था। वो चाहता था कि खुद को बदलना चाहता था, वो इन चीज़ों से निकालना चाहता था खुद को। तो इसलिए उसने सोचा कि शायद शहर बदलूंगा तो मैं बदल जाऊंगा। लेकिन शहर बदलने पे भी वो ना खुद को बदल सका। जब मैं लाहौर आया तो मैं तब भी खुद को बदल नहीं पा रहा था। मैं खुद को इन चीज़ों से निकाल नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं खुद को बदलना नहीं चाहता था या इस कंडीशन से खुद को निकालना नहीं चाहता था। मैं चाहता था पर मैं कर नहीं पा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कई महीने गुजर गए, मैं अकेले वॉशरूम में बैठे रोता था। मुझे अपने घर की बहुत याद आती। खैर, फिर मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी। वहाँ कई घंटे गुजर जाते थे, मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता था कि इतना टाइम स्पेंड हो गया। मैं वहाँ अपनायत सी महसूस करने लगा। मैं फिर से खुश रहने लगा, जैसा कि मैं अपने पैशन को करते हुए खुश था। मुझे अपने उन सब सवालों के जवाब मिलना शुरू हो गए जिन सब की वजह से मैं उस फेज में था। मुझे तब रियलाइज हुआ कि तैयब, तू यहाँ गलत था। तू किसी और से नहीं,
तू खुद से भाग रहा था, तू अपने पैशन से भाग रहा था, तू जितना उससे भाग रहा था तू उतना उसमें उलझ रहा था। वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। मुझे वक्त ज़रूर लगा, पर मैं उस फेज से निकल आया और मैंने YouTube दोबारा स्टार्ट करने का फ़ैसला किया। इस फैसले के बाद फिर से एक डर मेरे दिलो दिमाग में घर करने लगा कि अब तो लोग मुझे भूल चुके होंगे। क्या कोई मुझे दोबारा से देखना पसंद करेगा या नहीं? मैं इन्हीं सब सवालों में मुब्तला था कि मुझे अपने इस सवाल का जवाब भी अल्लाह की तरफ से मिल गया। उसी दिन मुझे मेरे 2 फैंस मिले, जिन्हें मिलने के बाद मुझे गुड वाइब्स आने लगी। कोई ऐसी फोर्स थी उनकी बातों में जिसने मुझे मोटिवेट किया, और उनकी वजह से मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं अपना YouTube चैनल नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी करूं, चाहे कुछ भी बनाऊं, पर अब मैं अपने फैंस का साथ नहीं छोड़ूंगा। और फिर एक दिन मैंने अपना YouTube चैनल, जिसे लॉग आउट किए हुए अरसा हो गया था, उसे साइन इन किया, जहां पर आप सबके कमेंट्स मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन सब कमेंट्स को देखने के बाद मेरे दिलो दिमाग से सिर्फ एक ही आवाज़ आई कि तैयब, अब तू रुकेगा नहीं, अब तू थकेगा नहीं। तू उस तूफान की तरह बनेगा जो कभी थमता नहीं है। तू उस आग की तरह बनेगा जो कभी बुझती नहीं है। तू सूरज की उस रोशनी की तरह बनेगा जो बादलों के होते हुए उसे चीरते हुए ज़मीन तक पहुंचती है। तू समंदर की उस लहरों की तरह बनेगा जो अपनी मौज में झूमती है। और इन सब के लिए सबसे पहले मैं अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू से अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और उसके बाद मैं अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे हर हाल में सपोर्ट किया, हर वक्त सपोर्ट किया। और फिर मैं अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे बूस्ट किया। और मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो उस बुरे वक्त में, जो उस फेज़ में मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि उनकी वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड वन स्पेशल थैंक्स टू माई फ्रेंड एहसान, जो मुझे हमेशा बूस्ट करता रहता था मुझे मेरे पैशन स्टार्ट करने के लिए। और वो मेरे लिए लाहौर आया इस वीडियो को बनाने में, उसने मेरी हेल्प की। आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू ब्रो। और इन द एंड मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बस इतना है। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़ एंड पीस आउट।